हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। तो जैसे हम आपको पता है हमारी जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है उसमें हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो को हम क्या कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में। और आज हमारा टॉपिक है, हमने अभी तक नाउन और प्रोनाउन कवर कर लिया है और अब हम क्या कवर कर रहे हैं आज हम देखेंगे वर्ब, है ना। आज हम देखेंगे वर्ब, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो है ही और इसे हम डील करेंगे आज, थोड़ा डिटेल में डील करेंगे वर्ब को, है ना। चलो वर्ब, है ना। अच्छा, वर्ब क्या होता है? तो वर्ब हम मोस्टली बच्चे ही बोलते हैं वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, है ना। कि वर्ब क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है जो हमारा क्या शो करता है, एक्शन शो करता है। जैसे ही इज़ प्लेइंग हो गया, ही इज़ स्विमिंग हो गया, है ना। दे आर डांसिंग हो गया, दे आर सिंगिंग हो गया। तो ये डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सारी हमारी क्या होती है? वर्ब होती है ना। बट आज हम थोड़ा और डिटेल में जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे वर्ब को, कि वर्ब होता क्या है ना। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, वर्ब क्या होता है? वर्ब हमारा ऐसा वर्ड होता है जो क्या दिखाता है? एक्शन दिखाता है ना। या हम बोल सकते हैं ऐसा वर्ड जो हमारा क्या दिखाता है? एक्शन दिखाता है। फिर हमारी क्या दिखाता है? हैपनिंग दिखाता है, ठीक है। उस एक्शन को यहाँ पे लिख देना कि डूइंग, ठीक है। ऐसा वर्ड जो कुछ डूइंग दिखाता है, जो कुछ क्या दिखाता है? हैपनिंग दिखाता है ना। और जो हमारा क्या दिखाता है? स्टेट दिखाता है। अब ये सब टर्म होते क्या है, डिस्कस करते हैं। डूइंग मतलब क्या होता है? डूइंग मतलब कुछ करना, है ना। डूइंग मतलब कुछ करना। हैपनिंग मतलब कुछ होना, है ना। और स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब होती है हमारी अवस्था, ठीक है। स्टेट मतलब हमारी क्या होती है? अवस्था। तो ऐसा वर्ड, अब बस हम एक्शन तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे। हमने क्या देखा कि वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो हमारी क्या दिखाता है? डूइंग दिखाता है। फिर हमारी क्या दिखाता है? हैपनिंग दिखाता है। फिर हमारी स्टेट दिखाता है। कैसे दिखाता है ये सब, क्या होता है? चलो हम एग्जाम्पल की हेल्प से क्या करते से देखते हैं, डील करते हैं। चलो, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। चलो अब देखोगे, अब इतना तो सबको पता है कि हमारे एक्शन वर्ड हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। अब यहाँ देखना, डूइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही हमारा सब्जेक्ट है। इतना तो हमें अब आइडेंटिफाई करना आ गया कि ही हमारा सब्जेक्ट है। इज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम आज वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो अब प्लेइंग मतलब क्या होता है? खेलना मतलब कुछ करना, है ना भाई। डूइंग है, डूइंग मतलब कुछ करना। तो अगर कोई खेल रहा है तो कुछ वो काम कर रहा है, हाँ कुछ वो काम कर रहा है। अगर वो खेल रहा है मतलब वो कुछ कर रहा है मतलब डूइंग हो रही है, और डूइंग हो रही है मतलब ये हमारा क्या है? वर्ब है ना। अच्छा, ही इज प्लेइंग व्हाट? तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और किसी चीज़ का नाम है तो हमारा हो गया नाउन, है ना, ठीक है। चलो, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। आर हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। अच्छा, दे आर सिंगिंग मतलब क्या करना? गाना। अच्छा, गाना मतलब कुछ करना, है ना, कुछ एक्शन करना या कुछ करना। तो क्या हो रही है यहाँ पे? डूइंग शो हो रही है। अब डूइंग शो हो रही है, तो डूइंग शो हो रही है मतलब ये हमारा क्या वर्ड होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। और दे आर सिंगिंग व्हाट आर दे सिंगिंग? तो दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। अच्छा, ये हमारा वर्ड का रिप्लाई आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट है तो हमारा क्या हो गया? ये नाउन है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। दूसरी बात, सॉन्ग वर्ब से पहले क्या, सॉन्ग वर्ड से पहले क्या लगा हुआ है? आर्टिकल लगा हुआ है। और अभी हमने नाउन की वीडियो में देखा था कि आर्टिकल नाउन से पहले क्या होता है? हमेशा यूज होते हैं, है ना। तो आर्टिकल आया हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया। क्लियर? चलो, तो ये होगी हमारी डूइंग, है ना। ये हमारी क्या होगी? ऐसे वर्ड जो हमारे डूइंग एक्सप्रेस करते हैं, या हम बोल सकते हैं एक्शन एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, है ना। चलो अब मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा इट इज रेनिंग, ठीक है। या मैंने यहां पे क्या लिखा? द वेदर इज
चेंजिंग, द वेदर इज चेंजिंग। दोनों नॉर्मल सेंटेंस है ना, दोनों। अच्छा एक और लिखता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग। ठीक है, चलो अब हम ये तीन सेंटेंस को फिर से डील करते हैं। मैंने लिखा इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग मतलब अब मुझे यहाँ पे बताओ, रेनिंग मतलब ये बारिश हो रही है। ठीक है, तो इट इज़ रेनिंग में आपको पता है कि आईएनजी हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। अब मुझे ये बताओ ये वर्ड जो हमारा रेनिंग वर्ड है, ये डूइंग शो कर रहा है या हैपनिंग एक्सप्रेस कर रहा है या स्टेट एक्सप्रेस कर रहा है, बताओ। तो देखो डूइंग तो एक्सप्रेस कर नहीं रहा भाई, इट इज़ रेनिंग बारिश हो रही है। हैपनिंग मतलब क्या होता है, होना। अगर बारिश हो रही है तो हैपनिंग हुआ ना, ये है ना, बारिश हो रही है मतलब उसमें कोई। अच्छा एक और बात याद रखना, जितनी भी हमारी डूइंग वाली वर्ब होती है, जितनी भी हमारी डूइंग वाली वर्ब होती है, उसमें कोई ना कोई क्या होता है, डूअर होता है। क्या होता है, डूअर। डूअर मतलब क्या होता है, जो उस वर्ब को, ठीक है, या जो उस डूइंग को क्या करता है, परफॉर्म करता है। क्लियर हुआ। जितने भी हमारे डूइंग वाले वर्ब होती है उसमें कोई ना कोई क्या होता है, डूअर होता है, काम करने वाला होता है। अब आप यहाँ देखोगे इट इज़ रेनिंग, रेनिंग मतलब बारिश होना, होना मतलब क्या होता है, हैपनिंग है ना। ये कुछ डूइंग नहीं है, इसमें कोई कुछ कर नहीं रहा, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है और ये बस हो रहा है। दूसरी बात, इसमें कोई डूअर भी नहीं है भाई। अगर कहीं कोई बारिश हो रही है तो कौन करवा रहा है बारिश, आप करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, कौन करवा रहा है, कोई भी नहीं करवा रहा है। ये एक हमारा क्या है, नेचुरल फिनोमिनन है। नेचुरल फिनोमिनन मतलब खुद हो रहा है मतलब ये हैपनिंग है। हैपनिंग वाले भी जितने वर्ड होते हैं हमारे, क्या होते हैं, हमारे वर्ब होते हैं, है ना। अब ये वर्ब तो है, नो डाउट ये वर्ब तो है, बट कौन से कैटेगरी की है, हमारी हैपनिंग, है ना, हैपनिंग। नेक्स्ट, द सन इज राइजिंग। अच्छा भाई सन राइज हो रहा है ना, राइज हो रहा है, सन इज राइजिंग। तो अगर कोई राइज हो रहा है तो उसमें कोई एक्शन कर रहा है क्या, उसमें कोई डूअर है क्या, नहीं है उसमें कोई डूअर। ये भी क्या है, हमारा नेचुरल फिनोमिनन है ना। सन का राइज होना हमारा क्या है, नेचुरल फिनोमिनन है। तो अब आप इजीली गेस कर लोगे कि हमारी डूइंग और हैपनिंग वाली वर्ब में डिफरेंस क्या होता है ना। तो हमने देखा कि प्लेइंग मतलब कुछ करना, खेलना मतलब कुछ करना, वहाँ कोई डूअर भी होगा। अच्छा द सन इज राइजिंग, सन हमारा राइज हो रहा है मतलब ये हैपनिंग है। और हैपनिंग वाले जितने भी वर्ड होते हैं हमारे, मतलब हैपनिंग जो शो करता है वर्ड, वो भी हमारा वर्ब होता है। कैसी वर्ब होती है, हमारी हैपनिंग कैटेगरी वाली वर्ब होती है ना। दूसरी बात, जितनी भी हैपनिंग कैटेगरी वाली वर्ब होती है उनमें डूअर नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, है ना, ये छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं जो आपको क्या करने पड़ते हैं, कैच करने पड़ते हैं। ये मैंने आपको हिंट के लिए छोटा सा लिख दिया कि डूअर यहाँ पे एब्सेंट होगा, है ना। चलो अब द वेदर इज चेंजिंग, वेदर इज चेंजिंग। अब वेदर इज चेंजिंग मतलब मौसम हमारा चेंज होता रहता है, और हो रहा है मतलब हैपनिंग है या डूइंग है भाई, वेदर इज चेंजिंग। तो चेंजिंग हमारी क्या एक्सप्रेस कर रही है, डूइंग एक्सप्रेस कर रही है, हैपनिंग एक्सप्रेस कर रही है। तो हमारी क्या एक्सप्रेस कर रही है, हैपनिंग, है ना। दूसरी बात, इसमें कोई डूअर भी नहीं है भाई। अगर मौसम चेंज हो रहा है तो उससे कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ये हमारा क्या है, नेचुरल फिनोमिनन है, और नेचुरल फिनोमिनन है इसलिए क्या हो रहा है, हैपनिंग है। तो हमारी क्या है, ये वर्ब है ना। तो ये तीनों कैटेगरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि तीनों कैटेगरी हमारी कौन सी थी, तीनों कैटेगरी हमारी कौन सी थी, हैपनिंग वाली थी। और ये दोनों हमारी कौन सी थी, डूइंग वाली थी, है ना। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि वर्ब बस एक एक्शन वर्ड नहीं होता है ना। तो हमने क्या देखा कि ऐसा वर्ड जो डूइंग एक्सप्रेस करे, जो हैपनिंग एक्सप्रेस करे, वो हमारे क्या होते हैं भाई, सारे वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक है, अब बचा हमारा स्टेट कैसे एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ देखो स्टेट कैसे एक्सप्रेस करेगा, मैंने यहाँ पे लिखा ही इज सैड, ही इज सैड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पहले तो मुझे ये बताओ कि ही और सैड का क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है ना। चलो तो अभी तो मैं बता देता हूँ, जिसको अभी भी नहीं समझ आया, जो हमारी एक लिंकिंग वर्ब है ना, ऊपर आई बटन पे लिंक दे देंगे। लिंकिंग वर्ब है, जो लिंकिंग वर्ब को देखना, वो वीडियो देखना, वो कॉन्सेप्ट समझना, और आपको समझ आ जाएगा कि सैड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। ठीक है, चलो तो ही इज सैड। ठीक है, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। सैड हमारा क्या हो गया भाई, सैड कौन है, ही है ना। सैड कौन है, कोई प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये सैड कौन है भाई, ही है, कोई प्रोनाउन है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और मैंने बताया था कि इसके बाद, अच्छा अब वर्ब क्या होगी, वर्ब क्या होगी बताओ जरा।
तो हमारे इज़ यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब होगी। और यही बच्चों का क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो समझते हैं कि हमारे इज़, एम, आर, हैज़, हैव, वज, वर ये मेन वर्ब नहीं होती, बस हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये बस हेल्पिंग वर्ब होती है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इज़, एम, आर, वज, वर, हैज़, हैव, हैड ये हमारी मेन वर्ब भी होती हैं, है ना। इसको मैं अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये मेन वर्ब कैसे होती है, क्लियर। बट अभी के लिए याद रखना, और ये अपना जो मिथ होता है ये हटा देना कि इज़, एम, आर, वज, वर ये मेन वर्ब नहीं होती है ना, ये मेन वर्ब भी होती हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि एक सेंटेंस होने के लिए उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। प्रेडिकेट मतलब प्रेडिकेट में भी वर्ब होनी चाहिए। तो एक सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के लिए सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है ना। चलो अब यहाँ देखा हमने ही इज सैड, तो सैड में आपको एक बार और रिवाइज करा दूँ, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट को ही रेफर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट और इसके सब्जेक्ट को जो वर्ब लिंक करवाती है हमारी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी, है ना। तो इस यहाँ पे लिंकिंग वर्ब तो है ही, प्लस यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब भी है ना। और इस इज ने क्या क्या, इस ने क्या क्या, इस ही की क्या बताई, स्टेट ये बताई, है ना। इस ने क्या क्या, इस ही की क्या बताई, स्टेट बताया कि ही कैसा है भाई, सैड है, ही कैसा है, सैड है ना। चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल के हेल्प से हम देखते हैं कि जो हमारी वर्ब होती है स्टेट कैसे बताती है, ठीक है। चलो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, शी इज इंटेलिजेंट, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा शी इज इंटेलिजेंट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है हमारा शी, क्योंकि शी के बारे में हमारी क्या हो रही है, बात हो रही है। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा इंटेलिजेंट क्या है, अब आपको समझ आ गया, थोड़ा रिवाइज भी हो गया होगा भाई। इंटेलिजेंट कौन है, ना मैं हूँ ना आप हो, कौन है इंटेलिजेंट है हमारी शी। तो शी कोई प्रोनाउन है, और एडजेक्टिव हमारे क्या होते हैं, जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है, उनको क्वालिफाई करते हैं। तो इंटेलिजेंट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, है ना। इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव हो गया। और अब वर्ब के लिए बचा क्या भाई, वर्ब के लिए बचा क्या हमारा, इज हमारी क्या होगी, मेन वर्ब होगी, है ना। और मेन वर्ब के साथ साथ हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब भी है, जो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या कर रही है, रिलेट करवा रही है, इसलिए या लिंक करवा रही है, ज्वाइन करवा रही है, इसलिए हमारा क्या हो गया ये लिंकिंग वर्ब। तो अभी हमने देखा कि जैसे वर्ब क्या होता है भाई, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारी क्या दिखाता है, कुछ डूइंग दिखाता है, हमारी क्या दिखाता है, कुछ हैपनिंग दिखाता है, और फिर उसके बाद क्या दिखाता है, हमारी स्टेट दिखाता है ना। अब डूइंग और हैपनिंग क्या होता है, आई होप जितने सारे एग्जाम्पल हमने किए इनकी हेल्प से आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हैपनिंग और डूइंग में हमारा डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद कि वर्ब जो होते हैं हमारी स्टेट कैसे शो करते हैं, है ना। तो ये हमारे इसमें मेन वर्ब था इज़, ये हमारा था इज़, और इन दोनों इज़ ने क्या किया, ही और शी की रिस्पेक्टिवली क्या बताई, हमारी स्टेट बताई, है ना। अच्छा अब नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी या नेक्स्ट वाली स्लाइड जो होगी, हम उसमें क्या डील करेंगे, ये इज़ और इज़ या एम, आर, वज, वर ये मेन वर्ब कैसे होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा एक डाउट होता है बच्चों का, तो हम डील करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस, ये वर्ब का हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट लेके हम जल्दी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे गाइस।